बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मार्केट में इन दिनों टमाटर बहुत ही सस्ते मिल रहे हैं, तो ऐसे में आप टमाटो केचप बिल्कुल बाज़ार जैसा घर पर बना लें, बग़ैर किसी केमिकल के, बग़ैर किसी आर्टिफिशियल कलर के साफ़ सुथरा केचप बनाकर आप फ्रीज़ भी कर सकती हैं ताकि आपके रमज़ान और ईद गुज़रें आराम से। तो आज आपसे टमाटो केचप की रेसिपी शेयर करूँगी और साथ में चिली गार्लिक सॉस की रेसिपी भी शेयर करूँगी। तो आइए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। टमाटो केचप बनाने के लिए 2 किलो मैंने टमाटर का इस्तेमाल किया है। तो छोटे हों या बड़े हों, किसी भी साइज़ के अंदर आप टमाटर ले सकते हैं। टमाटर लेते वक्त आपने इस बात का ख्याल रखना है कि टमाटर बहुत ज़्यादा नरम नहीं होने चाहिए, थोड़े सख्त से होने चाहिए और लाल कलर के होने चाहिए। लाल कलर के ही टमाटरों का टमाटो केचप बहुत ही अच्छा बनेगा। तो ये मैंने 2 किलो टमाटर ले लिए हैं, इनको बहुत अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है। बस अब इसको हम कट कर लेंगे। अगर बड़े टमाटर लिए हैं तो 4 पीस करें और अगर छोटे लिए हैं तो आप इसके 2 पीस कर लें। तो ये देखें, अच्छी तरीके से मैंने टमाटरों को कट कर लिया है। सारे टमाटरों की कटिंग हो गई है। बस इसको अब हम साइड में रखते हैं और अब इसके लिए मैंने कुछ मसाले लिए हैं। साबुत गरम मसाले लिए हैं। इसके अंदर मैंने 2 बादियान के फूल, 10 काली मिर्चें, 5 लौंगे और एक बड़ा टुकड़ा दालचीनी का लिया है। एक दरमियानी साइज़ की प्याज बारीक स्लाइस की सूरत में काट ली है। अब इन तमाम साबुत मसालों को प्याज के साथ ही एक जालीनुमा कपड़े के अंदर डालकर इसकी पोटली बना लेंगे। तो ये एक मैंने जालीनुमा कपड़ा ले लिया है। अगर आप चाहें तो मलमल का कपड़ा भी ले सकते हैं। अब इसके अंदर तमाम साबुत मसाले और प्याज डालकर इसकी एक टाइट सी पोटली बना लेंगे। आपने पोटली टाइटली ही बांधना है क्योंकि हम इसको टमाटर के साथ पकाएंगे। अगर आप इसको लूज़ बांधेंगे तो तमाम साबुत मसाला टमाटर के अंदर निकल जाएगा और फिर उसको बाद में निकालना मुश्किल हो जाएगा। अब इस पोटली को हम कढ़ाई के अंदर ऐड कर देंगे जिसमें हमने टमाटर पकाना है। और अब इसके अंदर सारे टमाटर जो कट करके रखे थे वो भी इसके ऊपर ऐड कर देंगे। मेरे चैनल पे नए हैं और अब तक अगर आपने बेल आइकन के बटन को प्रेस नहीं किया है तो जल्दी से प्रेस कर दें। इससे मेरी नई आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। तो ये देखें, पोटली रखने के बाद सारे टमाटर मैंने ऐड कर दिए हैं इसके अंदर। अब इसके अंदर 8 से 10 जवे लहसुन के ऐड कर देंगे और लहसुन डालने के बाद अब इसके अंदर मैं 2 कप पानी ऐड करूँगी और पानी डालकर इसको 15 मिनट के लिए ढक्कन ढककर मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए रख देंगे। सिर्फ 2 कप पानी का ही इस्तेमाल कीजिएगा, इससे ज़्यादा पानी मत डालिएगा क्योंकि टमाटर के अंदर अपना भी पानी होता है। तो जैसे जैसे टमाटर पकते जाएंगे मज़ीद पानी छोड़ते जाएंगे। 15 मिनट बाद टमाटर बहुत अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो चुके हैं और छिलका भी इसका अलहदा हो गया है। बस गैस की फ्लेम को थोड़ा हाई करेंगे और 5 मिनट मज़ीद इसको पकाएंगे। इस तरह आप एक मुसलसल इसके अंदर चम्मच चलाते जाएंगे और टमाटर को घोटते जाएंगे। तो इसके अंदर जो हमने पोटली ऐड करी थी वो भी दिखा देती हूँ मैं आपको। मैंने इसको काफ़ी टाइटली बांधा था। तो ये देखें, अच्छे से ये बंधी हुई है और बस इसका सारा जो फ्लेवर है ना तमाम गरम मसालों का, वो आसानी से टमाटरों के अंदर आ जाएगा। इस तरह हम टमाटर को घोटते भी रहेंगे और पोटली को भी इस तरह दबा दबा कर सारा गरम मसालों का अर्क निकालते रहेंगे। तो ये मज़ीद 5 से 7 मिनट बस इसको अच्छी तरीके से मज़ीद पका लेंगे। और इस तरह देखें, चम्मच से इसको मैंने घोट लिया है और ये जो इसके अंदर पोटली मैंने ऐड करी थी इसको भी मुसलसल मैं इसे दबा रही हूँ ताकि इसका सारा अर्क जो है वो अच्छे से आसानी से निकल जाए। तो बस तकरीबन 5 से 7 मिनट हो गए हैं टमाटर को पकते हुए और देख लें आप इसकी कंडीशन, टमाटर अच्छे से पेस्ट की शक्ल के अंदर आना शुरू हो गए हैं। बस गैस की फ्लेम को अब ऑफ़ करेंगे और इसके अंदर जो हमने पोटली ऐड करी थी उसको बाहर निकाल लेंगे। इसका भी दबाकर सारा अर्क निकाल कर टमाटर के अंदर ऐड कर देंगे। और अब टमाटरों को ठंडा करने के बाद इसको ग्राइंडर कर लेंगे, बारीक सा पेस्ट बना लेंगे। तो ये टमाटरों को मैंने ग्राइंडर कर लिया था, बारीक सा पेस्ट बना लिया है। अब एक बड़ा सा बर्तन लेंगे, उसके ऊपर एक छन्नी रख लेंगे। छन्नी रखने के बाद अब ग्राइंड किए हुए टमाटर इसके अंदर ऐड कर देंगे और इस तरह चम्मच की मदद से इसको अच्छी तरीके से छान लें। छन्नी अगर आप बड़ी लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा सहूलत रहेगी इस तरह की। तो ये देखें, मैंने इसे मुसलसल चम्मच चलाकर इसको अच्छी तरीके से छान लिया है और जितना भी छिलका और बीज था वो अलहदा कर लिया है। बहुत ही स्मूथ सी प्यूरी हमारी टमाटर की तैयार हो गई है। अब टमाटर का छिलका और बीज जितना भी निकला था उसको वेस्ट कर देंगे और ये टमाटर प्यूरी को कढ़ाई के अंदर ऐड कर देंगे। गैस की फ्लेम को ऑन करेंगे और इसको पकने के लिए रख देंगे। अब इसके अंदर बाकी के अज्जा ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैंने 1 कप भरकर चीनी ले ली है। चीनी ऐड करने के बाद अब इसके अंदर 1 कप ही भरकर सिरका ऐड करना है, यानी कि वाइट विनेगर। जितनी आपने चीनी ली है उतना ही सिरका आप ऐड करेंगी। इसे डालने के बाद अब 1 टीस्पून इसके अंदर नमक का ऐड करेंगे और 1 टीस्पून भरकर इसके अंदर अदरक का पाउडर ऐड कर देंगे।
अगर आप सादा टमाटो केचप बना रही हैं तो बस यही अज्जा ऐड करें और इसके बाद इसको पकने के लिए रख दें तकरीबन 15 से 20 मिनट। लेकिन अगर आप इसको चिली गार्लिक सॉस बनाना चाहती हैं तो फिर इसके अंदर 1 टेबलस्पून भरकर चिली फ्लेक्स का ऐड कर देंगे और 1 चाय का चम्मच भरकर इसके अंदर मैं कश्मीरी लाल मिर्च का ऐड करूँगी। इससे कलर जो है ना बिल्कुल बाज़ार वाला आएगा। बस अब इन तमाम अज्जा को डालने के बाद हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद इसको 15 से 20 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे। तो इस तरह मुसलसल आपने चम्मच चलाते रहना है इसके अंदर। जैसे जैसे ये पकता जाएगा वैसे वैसे गाढ़ा होता जाएगा। तो ये देख लें आप, बहुत अच्छी तरीके से उबाल इसके अंदर आना शुरू हो गया है और कलर देखें कितना खूबसूरत आया है, बिल्कुल बाज़ार जैसा कलर आया है। तो इसके अंदर जो हमने कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल किया था उसी की वजह से कलर इसका बहुत ही अच्छा आया है। 15 से 20 मिनट केचप को पकते हुए हो गए हैं और ये देखें इसके अंदर तेज़ तेज़ उबाल आना शुरू हो जाएगा और ये गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। मुसलसल मैं इसके अंदर चम्मच चलाती रही हूँ और जब आपको लगे कि इसके अंदर उबाल तेज़ तेज़ आना शुरू हो गए हैं तो बस तकरीबन हमारा केचप जो है वो तैयार हो गया है और अब गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। और अब मैं आपको इसकी थिकनेस दिखाती हूँ। चम्मच को मैंने चेंज कर लिया है तो ये देखें बाज़ार जैसा केचप हमने घर पर तैयार कर लिया है। और अब मैं आपको एक बहुत ही आसान तरीका बताती हूँ कि केचप को आप किस तरह चेक करेंगी कि केचप रेडी है या नहीं। तो इस तरह प्लेट के अंदर थोड़ा सा केचप डालें और इसको थोड़ा सा तिरछा करके देखें। अगर बहुत तेज़ी से आ रहा होगा तो केचप तैयार नहीं हुआ है, लेकिन आने में अगर ज़रा टाइम लग रहा है केचप को तो केचप तैयार हो गया है। बस अब इसको ठंडा करके डिश आउट करेंगे। सस्ते टमाटरों का मज़ेदार बिल्कुल बाज़ार जैसा चिली गार्लिक सॉस तैयार हो गया है। अब आपके बच्चे इसको भर भर कर रोल, समोसों या फ्रेंच फ्राइज़ के साथ भी खाएंगे ना तो कोई मसला नहीं, क्योंकि ये आपके अपने हाथों से तैयार किया गया केचप है। साफ़ सुथरा केचप घर पर बनाएं और बच्चों को खिलाएं, इससे उनकी सेहत भी नहीं ख़राब होगी और आप भी मुतमईन रहेंगी। ठंडा करने के बाद केचप को आप किसी एयर टाइट बॉटल या कांच की बॉटल के अंदर भी इसको सेव कर सकती हैं। याद रखें केचप को नॉर्मल टेम्परेचर पर करने के बाद ही आपने इसको किसी भी बॉटल के अंदर सेव करना है। तो आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा।